कहानियां केवल कल्पनाओं की उड़ान नहीं होती जिसे शब्दों के पंख दिए जाएं, बल्कि कहानियों का जुड़ाव वास्तविक घटनाओं से कहीं ना कहीं तो होता ही है। तभी तो जब हम कहानियां सुनने बैठते हैं तो खो जाते हैं उसी दुनिया में, उसी कहानी के पात्र में। नमस्कार, मैं हूं निधि और आज फिर आई हूं आपके लिए एक और कहानी लेकर। मुझे याद है ये कहानी जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैंने अपनी टीचर से सुनी थी और इस कहानी की छाप आज भी मेरे हृदय में उसी प्रकार अंकित है। मैं इस कहानी को आज भी महसूस करती हूँ और उस कहानी का नाम है काबुली वाला। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहानी 1892 में लिखी थी, लेकिन जितनी भी बार इसे सुनती हूँ या पढ़ती हूँ ये नई ही लगती है। इस कहानी में लेखक स्वयं सूत्रधार हैं और इसीलिए इस कहानी को उन्हीं की नज़रों से देखा और सुना जाना चाहिए। तो फिर चलते हैं कहानी काबुली वाला की ओर। मेरी 5 बरस की बेटी मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना रहा नहीं जाता था। एक दिन सवेरे सवेरे बोली, बाबूजी, रामदयाल दरबान है ना, वह काक को कौआ कहता है। वह कुछ जानता नहीं ना बाबूजी। इसके पहले कि मैं उसे भाषाओं की विविधताओं के बारे में बताता, उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो ना बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है और इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। और फिर मिनी खेल में लग जाती है। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी चली आई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर चला जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी जान लेकर अंदर चली आई। उसे डर लगा कहीं वह उसे पकड़ न ले जाए। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे 2-4 बच्चे तो मिल ही जाएंगे। मैं तो अपने लेखन में व्यस्त था। मिनी की आवाज पाकर धीरे धीरे वो काबुली मेरे घर के समीप आ गया और दरवाजे के पास आकर मुस्कुराते हुए उसने मुझे सलाम किया। मैंने पूछा, कैसे हो रहमत? उसने सर हिलाकर जवाब दिया, ठीक हूँ साहब। मैंने उससे कुछ सौदे खरीदे। जब वो जाने लगा तो उसने पूछा, बाबूजी, वो छोटी बच्ची कहाँ है? मैंने मिनी के मन से डर दूर भगाने के लिए उससे बुलाया। वो डरी सहमी सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। काबुली ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ न लिया और डर कर वह मेरे घुटनों से चिपट गई। कुछ ही दिन बाद मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा था। मैंने देखा कि मिनी काबुली से खूब बातें कर रही है। मिनी की झोली किशमिश और बादाम से भरी हुई है। काबुली वाला प्रतिदिन आता रहा। उसने किशमिश बादाम दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया था। दोनों में बहुत बातें होती थीं और वे खूब हंसते। रहमत यानी काबुली वाले को देखते ही मिनी पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर वह उल्टे रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। रहमत के लिए ससुराल का मतलब जेल था। इस प्रकार मिनी और रहमत दोनों खूब हंसते। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पे जो बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए चले जा रहे थे। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। हुआ यूं कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उससे कुछ रुपए उधार उस पर बाकी थे जिसे उसे देने थे और उसने इस बात
इसने रुपए देने से इनकार कर दिया था। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और काबुली ने उसे छुरा मार दिया। इतने में मिनी घर से निकलकर बाहर आई। रहमत का चेहरा मिनी को देखकर क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल मेरे मन से धीरे धीरे जाता रहा और मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मिनी का विवाह है। मैं अपने कमरे में बैठा खर्च का हिसाब किताब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक ओर खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका, जब ध्यान से देखा तो पहचाना। क्यों रहमत, कब आए? मैंने उससे पूछा। कल ही शाम को जेल से छूटा हूं, उसने कहा। आज तो घर में बहुत जरूरी काम है रहमत, फिर कल आना। रहमत उदास होकर जाने लगा और दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे विश्वास था कि मिनी अभी भी वैसे ही बच्ची है। मैंने कहा, बहुत काम है, आज उसे मिलना ना हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं, इतने में वह स्वयं ही लौट आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा है, मैं बच्ची के लिए लाया था, उसे दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर जरा ठहर कर बोला, आपकी बेटी जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसी की याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा लेकर आ जाया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर दोनों हाथ से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। मैंने देखा, कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे छोटे पंजों के निशान थे। अपनी बेटी के इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ते की गली कूचों में सौदा बेचने आता है। ये देखकर मेरी आंखें भर आईं। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक पहने और गहने पहनकर मिनी शर्म से सिकुड़ी हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काबुली पहले तो सकपका गया। उसे पहले जैसी बातचीत करते ना बना। बाद में हंसते हुए बोला, लल्ली सास के घर जा रही हो? मिनी अब सास का अर्थ समझ चुकी थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में एक बात तो आ ही गई थी कि उसकी भी बेटी अब इतनी ही बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा, कौन जाने। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास वापस देश चले जाओ।